दोस्तों आप सभी का स्वागत है सूरज मैथ पुर पांडे जीरो के यूट्यूब चैनल में। आज के स्टूडियो में दोस्तों हम लोग जो है आरआरबी जो रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ परीक्षा 2019 को हुई थी, इसका जो है जीएस का पोर्शन लेकर आए हैं, जो कि होने वाला जो आरपीएफ पेपर है उसके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य खालिस्तान है। तो पहला ऑप्शन इसमें है उद्यमशीलता में तेजी लाने और स्टार्टअप को बढ़ावा देना, भावी नौकरी तलाशने वालों को नियोक्ताओं के बीच संबंध बनाने की सुविधा देना, व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी और उद्यमन केंद्रों का एक नेटवर्क सेट करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उद्योगों आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना है। उद्योग आधार योजना वर्ष 2015 में शुरू हुई थी। यह देश में सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यमों के विकास को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो है ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को खालिस्तान से जोड़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, व्लादिवोस्तोक। इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट में देख लेते हैं, ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया की सबसे लंबी रेल लाइन है, जो कि रूस के सुदूर पूर्व को रूस की राजधानी मॉस्को और पश्चिम में यूरोप के देशों को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीन है महमूद बेगड़ा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात के। महमूद बेगड़ा 1458 से 1511 ईस्वी तक ये थे गुजरात के शासकों में सबसे योग्य एवं शक्तिशाली शासक था। इसका पूरा नाम अबुल फत नासिर उद दीन महमूद शाह प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चार है वस्तु एवं सेवा कर यानी जिसे जीएसटी बोलते हैं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यही जो है विशेष महत्व में घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई। ये जो है संबंध नहीं है, बाकी सब ये तीनों जो हैं सही हैं। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी का उद्देश्य संविधान के अंतर्गत दी गई विशेष महत्व की घोषित वस्तुओं की अवधारणा को लागू करना है। प्रश्न में दिए गए अन्य कथन जीएसटी के संदर्भ में सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पाँच है गतिज श्यानता की इकाई क्या है। तो पहला ऑप्शन है कैंडिला, पाइज, वाट, पास्कल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें जो दोस्तों भौतिक एक तरफ राशियां दी गई हैं, एक तरफ मात्रक दिया गया है। तो ये गतिज श्यानता, ये पाइज जो तीव्रता का जो मात्रक है कैंडिला है, शक्ति का मात्रक है वाट है, दाब का मात्रक है पास्कल है। निम्नलिखित है नेक्स्ट है निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप नाम से भी जाना जाता है। तो ये जाना जाता है अफ्रीका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप को डार्क महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसे जिब्राल्टर जल संधि यूरोप से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है पहाड़ियों के निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाते हैं। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेसर डिपॉजिट कहलाते हैं। पहाड़ियों के निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में खनिज प्लेसर डिपॉजिट यानी निक्षेप कहलाते हैं। इनमें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। इन खनिजों में सोना है, चांदी है, टिन व प्लेटिनम प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। उत्तरी अमेरिका में होने के बावजूद इसे यूरोप का ही एक हिस्सा माना जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार ग्रीनलैंड दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश और द्वीप के क्षेत्रफल के अनुसार इसे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 9 है आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं 16 दिनों के लिए। 16 दिन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन एथेंस में 1896 में हुआ था। प्रत्येक 4 साल के अंतराल पर यह आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर बी हो जाएगा। बीहड़ आमतौर पर भारत के चंबल नदी बेसिन में पाए जाते हैं। चंबल यमुना की सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट से निकलती है और उत्तर मुखी होकर एक महाखंड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मासिनराम, यानी ये मेघालय में है। दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान मासिनराम है। मासिनराम में एक वर्ष में 11,871 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यह मेघालय में स्थित है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 संसदीय आयोग अध्यक्षता किसने की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा R.S. सरकारिया इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए वर्ष 1983 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य श्री बी शिवरामन और डॉक्टर S.R. सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है रिले शब्द खाली स्थान से संबंधित है। तो जो रिले शब्द है ये जो है संबंधित है रनिंग से। रिले शब्द रनिंग से संबंधित है। आधुनिक समय में रिले दौड़ एथलेटिक्स कार्यक्रम के तहत ओलंपिक खेलों में सूचीबद्ध एक ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिता है। ओलंपिक में 400 या 1600 मीटर रिले आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो जो भाषाएं स्वीकृत हैं 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 जो है भाषाएं स्वीकृत हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं ही थी। भारतीय संविधान के भाग 17 में उल्लिखित अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा संबंधी प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल महोत्सव मनाता है? जो हॉर्नबिल महोत्सव है ये दोस्तों ये नागालैंड में मनाया जाता है। इसके जो स्थापना दिवस है 1 दिसंबर 1963 पर हुआ है, किया जाता है। इस त्यौहार की शुरुआत वर्ष 2000 में नागालैंड सरकार ने कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 हो जाएगा। अनुच्छेद 280(1) के तहत उपबंध है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। वित्त आयोग एक अर्धन्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है ये होता है प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी वत्सायन ने। वत्सायन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वत्सायन कामसूत्र कालिदास ने जो पुस्तक लिखा है मेघदूत, रघुवंशन, कुमार संभवम, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है बुकें हैं कालिदास की।
बहुत पूछी जाती हैं। वसुमित्र है, ये महाविभास सूत्र इन्होंने लिखी है ये पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो जो एक्सरे की खोज है ये विल्हेम कॉनराड रॉन्टजेन ने किया था। विल्हेम कॉनराड रॉन्टजेन। एक्सरे की खोज वर्ष 1895 में जर्मन भौतिक विज्ञानी विल्हेम कॉनराड रॉन्टजेन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना कहलाता है। तो ये कहलाता है लघुकरण कहलाता है। लघुकरण इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना लघुकरण कहलाता है। जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में परिवर्तित करना। क्षमा अपराधी के अपराध को पूरी तरह से मुक्त करता है। दंड नियम का अर्थ है कि कुछ विशेष परिस्थितियों को देखते हुए अपराधी को सजा की मात्रा या डिग्री को कम करना जैसे गर्भावस्था, मानसिक स्थिति आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है, कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सही संयोजक बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रृंखला कहलाती है। कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता श्रृंखला कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1990 में हुआ था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन वर्ष 1990 में हुआ था। संविधान के भाग IX यानी IX को 9 बोलते हैं कि अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राज्यीय परिषद से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है? तो जो लेपाक्षी मंदिर स्थित है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण जो है विजयनगर के राजा अच्युत देव राय के शासन के तहत वीरूपान्ना और उनके भाई वीरना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है? तो इसमें जो खेल नहीं है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है डी हो जाएगा। खो खो व्यक्तिगत खेल नहीं है, यह एक टीम गेम है। इसमें 12 खिलाड़ी शामिल होते हैं। व्यक्तिगत खेल वे खेल होते हैं जिसमें एक व्यक्ति अपने आप को प्रतियोगिता में शामिल करता है और अपने प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग पाता है। अतः अन्य विकल्प व्यक्तिगत खेल से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस नारे में जय विज्ञान को भी जोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, भारत ने किस वित्तीय वर्ष में IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हो जाएगा 1981 से 1982 के बीच। भारत में वित्तीय वर्ष 1981-1982 में IMF के साथ विस्तारित निधि समझौते पर हस्ताक्षर किए। एक बार कोई सदस्य देश जब IMF के साथ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी यानी समझौते पर हस्ताक्षर कर देता है तब सदस्य देश कर्ज लेना शुरू कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, एक घटना है जिसमें वेरुवियन तटीय प्रदेश से जो है गर्म समुद्री लहरें बहती हैं उसे कहा जाता है? तो कहा जाता है एल नीनो कहा जाता है। एल नीनो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल नीनो की घटना की पहचान सबसे पहले पेरू के मछुआरों द्वारा पेरू के तट से दूर सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने के रूप में किया गया था। स्पेन प्रवासियों ने इसे एल नीनो कहा जिसका अर्थ स्पेनिश में छोटा बच्चा होता है। एल नीनो दक्षिणी दोलन घटना का सामान्य से अधिक उष्ण चरण है जिसके दौरान भारत सहित विश्व के कई क्षेत्रों में आमतौर पर गर्म तापमान और सामान्य से कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28,
प्रसिद्ध खिलाड़ी खसाबा जाधव किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुश्ती हो जाएगा। खसाबा दादा साहेब जाधव केडी जाधव ने बोलते हैं एक भारतीय खिलाड़ी थे जो कुश्ती खेल से संबंधित थे। उन्होंने 1952 के हेलसिंकी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोरियोलिस बल कहा जाता है। कोरियोलिस बल कहा जाता है। कोरियोलिस बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तर गोलार्ध में वायु की गति की दिशा के दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में गति की दिशा में बाईं ओर बल लगता है। यह बल उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी तथा उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियों के निर्माण में सहायक होता है। 29 अब देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है, बायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है और जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है क्लोराम्फेनिकोल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सूक्ष्म जीव युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है और जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर है, टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है? तो ये हो जाएगा ITTF। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में 9 यूरोपियन देशों द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो है किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा भूमध्य, ऑप्शन बी हो जाएगा स्ट्रोम्बोली। भूमध्य सागर में स्थित स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी से सदैव प्रज्वलित गैसें बाहर निकलती रहती हैं, अतः इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 है, अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास है? तो ये हो जाएगा संसद के पास है। अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति संसद के पास होती है। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता खालिस्तान ने की थी? तो ये की थी मोरारजी देसाई ने किया था। 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट ARC का गठन हुआ। बाद में मोरारजी देसाई के केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होने की वजह से हनुमंतैया को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 31 अगस्त 2005 को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस अनिषेक जनन अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है जिसमें बिना किसी निषेचन के मादा युग्मजों का विकास होता है। मधुमक्खियां तथा या चींटियां जैसे जानवरों में कोई लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। ये जीव अनिषेक जनन द्वारा प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को सीधी रेखी गति कहते हैं। जैसे एक सीधी सड़क पर चलती कार, प्रकाश की गति, लिफ्ट की गति आदि। रैखिक गति की इकाई प्रति सेकंड मीटर होती है। 37 नंबर है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDC के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 6 अगस्त 1952
को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद एक कार्यकारी निकाय है। 38 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को खाली स्थान पैटर्न में रखा गया था। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा रेक्टेंगुलर ग्रिड। हड़प्पा सभ्यता अपनी नगरीय नियोजन प्रणाली के लिए जानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में रखा गया था। इसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार में कब तक किसानों की आय को दोगुना करने की योजना बनाई है? तो ये हो जाएगा 2022 तक। ये करंट का क्वेश्चन था तब का। नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की योजना बनाई थी। नीति आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को हुआ था, जैसा कि अभी हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप के हस्तांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? ये मापा जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए कैलोरी मीटर हो जाएगा। एक तरफ मापक यंत्र दिए गए हैं, एक तरफ अनुप्रयोग दिए गए हैं। पहला है हाइड्रोमीटर, तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है इससे। मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। कैलोरीमीटर से ताप के स्थानांतरण को मापने के लिए किया जाता है। गैल्वेनिकोमीटर से किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को जांचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है? 41 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 के तहत संसद राज्य केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो महायान जो शब्द संबंधित है, ये संबंधित है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। महायान शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है। कनिष्क के समय आयोजित चौथी बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म औपचारिक रूप से 2 शाखाओं यानी हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। मधुमक्खी के छत्ते में रख रखाव को किस नाम से जाना जाता है? एपी कल्चर इसे बोलते हैं। मधुमक्खी के छत्ते के रख रखाव को एपी कल्चर के नाम से जाना जाता है। मधुमक्खियों के छत्ते को बीहाइव कहते हैं, जो बक्से के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस शहर में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये गुजरात हो जाएगा। लोथल वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। विसिंधु घाटी सभ्यता के इस बंदरगाह स्थल से एक विशाल गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। इस स्थल से हमें 3 युगल समाधियों के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। हिंडोल महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मांडू क्षेत्र से। हिंडोला महल और जहाज महल मांडू क्षेत्रीय वास्तुकला से संबंधित है। मांडूगढ़ के नाम से जाना जाने वाला मांडू शहर परमार शासन के दौरान समृद्ध हुआ था। इस शहर में इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली के स्मारक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन है, पेरीप्लेटा अमेरिकाना का जो साधारण नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिकन कॉकरोच। पेरीप्लेटा अमेरिकाना का साधारण नाम अमेरिकन कॉकरोच है। अमेरिकन कॉकरोच की सबसे बड़ी प्रजाति है, जिसके वयस्कों की लंबाई जो होती है 34 से 53 मिलीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश खालिस्तान जारी किया जा सकता है? तो ये जारी किया जा सकता है समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, राष्ट्रपति का अध्यादेश समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में जारी किया जाता है, परंतु संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्राप्त है।
भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म वर्ष 1141 से 42 में ईरान के सिजिस्तान वर्तमान निसिस्तान में हुआ था। इन्होंने ईश्वर के साथ एकात्मकता यानी वहदत अल वजूद के सिद्धांत पर जोर दिया। इस सिलसिले के सदस्य शांतिप्रिय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाए कश्मीर वैली। इस और बाकी 3 ठो जो हैं ये जो चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। कश्मीर वैली चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है। प्रश्न में दिए गए अन्य विकल्प चाय उत्पादक क्षेत्र हैं, जिसमें असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी हिल्स भारत की सबसे प्रसिद्ध और गुणवत्तापूर्ण वाली जो चाय के उत्पादक हैं। इन क्षेत्रों में जीआई टैग भी प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 50 है, खेलों में डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 होती हैं। खेलों में डेकाथलॉन में एथलेटिक्स की 10 प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, जो 5-5 की संख्या में 2 दिन में आयोजित की जाती हैं। इनमें पहले दिन क्रमशः 100 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, शॉट पुट, हाई जंप और 400 मीटर दौड़ होती है। दूसरे दिन क्रमशः 110 मीटर बाधा दौड़, चक्का फेंक, पोल वॉल्ट, भाला फेंक तथा अंत में 1500 मीटर जो है दौड़ होती है। दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो है 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।